यूपी के संभल में साल 2024 के नवंबर की हिंसा के बाद पूरा संभल जल उठा था। इसके बाद इस हिंसा की जांच के लिए एक आयोग का गठन हुआ। इसी गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी। इस रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि अब हिंसा के मामले में एक्शन और तेजी से होगा। 450 पन्नों की रिपोर्ट तैयार, सीएम योगी के सुपुर्द हुई रिपोर्ट। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक ने हिंसा की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए तीखी टिप्पणी की है। आलोक ने कहा कि भारत के सियासतदानों ने गजवाए हिंद की सोच को प्रमोट किया, चुन चुन के हिंदुओं को टारगेट किया गया और डेमोग्राफी बदली गई। संभल इसका बड़ा उदाहरण है। ये भाईजान सिंड्रोम देश को खा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ समय पहले यहाँ एक बड़ा विवाद हुआ था। इसके बाद सरकार ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इसके निष्कर्ष बेहद चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आजादी के बाद से ही हिंदुओं की आबादी में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ये सिर्फ संभल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक देशव्यापी पैटर्न है। रिपोर्ट में इस गिरावट के पीछे कई कारण बताए गए हैं, जिनमें धार्मिक परिवर्तन, कम जन्मदर और पलायन प्रमुख हैं। कमेटी ने इन कारणों का विस्तार से अध्ययन किया है और कुछ सख्त सिफारिशें भी की हैं। रिपोर्ट में क्या है? हरिहर मंदिर पर बाबर काल के साक्ष्य। हरिहर मंदिर की नींव में बाबरी काल के प्रमाण। 1947 में संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदू 45% और मुस्लिम 55% थे। अब हिंदू घटकर सिर्फ 15% रह गए। मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच गई। तुष्टीकरण, योजनाबद्ध दंगे और डर का माहौल इस बदलाव की प्रमुख वजहें। दंगों की पूरी श्रृंखला का ब्यौरा। रिपोर्ट में 1947 से 2019 तक 15 बड़े दंगों का दस्तावेजी विवरण। दंगों में सबसे अधिक नुकसान हिंदू समुदाय को हुआ। दंगों में मेड इन यूएसए हथियार मिलने के प्रमाण। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि संभल में 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001, 2019 में दंगे हुए, जो आजादी के बाद से अब तक 15 हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि संभल कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है। इसके अलावा संभल दंगों में विदेशी हथियार का प्रयोग किया गया था। इसके साक्ष्य भी न्यायिक आयोग को मिले हैं। रिपोर्ट में मेड इन यूएसए हथियार मिलने की बात कही गई है। तो अब अगला कदम क्या होगा? क्या सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी? ये रिपोर्ट अभी सिर्फ सरकार को सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक ये पहले राज्य कैबिनेट के समक्ष पेश की जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। उम्मीद है कि सदन में इस पर एक तीखी बहस होगी और विपक्ष सरकार में इस पर जवाब मांगेगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जो न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि आम जनता के बीच भी गरमाएगा। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सरकार इस पर कोई ठोस नीति बनाएगी? क्या इस गिरावट को रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। टीएनए में अब बात जिंदगी से जुड़े जरूरी सबक की। वक्त गूंगा नहीं है, बस मौन है, पर वक्त आने पे बता देता है किसका कौन है।